Assalamualaikum student, how are you? Today our topic is Newton's first law of motion. Open your book page number 59 to 62. तो सबसे पहले आज हम देखेंगे स्टेटमेंट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है कि बॉडी कंटिन्यू इट्स state of rest or of motion in a straight line provides no net force acts upon it। इसका क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे या प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसी तरह अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक हम उसको कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये देखें इसकी एग्जांपल में कि बुक लाइंग हो ना टेबल, कि बुक टेबल पे अगर पड़ी हुई है तो वो पड़ी रहेगी जब तक हम उसको क्या करेंगे, नेट फोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर कोई ग्लास पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर तो वो तब तक पड़ा रहेगा जब तक हम उसको कोई क्या करेंगे, फोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसी तरह हमारे पास कोई प्लेट है, कोई स्पून है, कोई भी चीज़ अगर कोई पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी जब तक हम उसको कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इस तरह के रेस्ट की तो ये हो गई। इसी तरह हमारे पास है कि मोशन की, कि बाल रोल्ड होना रफ ग्राउंड, के रफ ग्राउंड में अगर कोई बाल रोल कर रही है तो वो उसकी मोशन जो है वो क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। वो किस वजह से होगी, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन उसको क्या कर रही है, फ्रिक्शन एज अ फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, के नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। के जो नेट फोर्स है, अगर हम किसी बॉडी को नेट फोर्स प्रोवाइड करते हैं या एक्ट करते हैं उसके ऊपर, तो उस जिस डायरेक्शन में हम उसको फोर्स प्रोवाइड करते हैं उस डायरेक्शन में क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। वो एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, नेट फोर्स के। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देखते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ये देखें इस स्टेटमेंट में है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो ये ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m के। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी और ये हमारे पास इक्वेशन 2 होगी। इसी तरह अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m। तो ये नेक्स्ट हम करते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम खत्म करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा K कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू KMA। तो इसी तरह हम देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर ये हमारे पास K की वैल्यू 1 हो, यहाँ K की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा कि F इज इक्वल टू MA। तो इधर नेक्स्ट है हमारे पास के जो हमारे पास के 1 न्यूटन फोर्स इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg। कि एक न्यूटन फोर्स ऐसी फोर्स है जो कि 1 kg की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है। तो इस 1 न्यूटन को हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो ये आपके पास आ गया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसके इक्वल है, कि F इज इक्वल टू MA के। तो नेक्स्ट है आपके पास डायरी है। डायरी आपके पास क्या है कि लर्न करना है आपने बुक पेज नंबर 59 to 62। इसमें जितनी भी एग्जाम्पल्स आ रही हैं वो आपने खुद सॉल्व करनी है। तो वो एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करनी है और वो आपके होमवर्क में होगी। और एग्जाम्पल सॉल्व करने के साथ आपने 5 MCQs बनाने हैं इस टॉपिक में से और 3 शॉर्ट क्वेश्चन तो अपने फिजिक्स के रजिस्टर में बनाने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।